हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और आज हम वापस एक नए टॉपिक के साथ आए। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रहा है कि बुक किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा है कि सिंपल कॉलम कैश बुक को किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डबल कॉलम कैश बुक। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डबल कॉलम कैश बुक जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 वेराइटी के सवाल होते हैं। पहला कैश प्लस डिस्काउंट, दूसरा बैंक प्लस डिस्काउंट, तीसरा कैश और बैंक। फिलहाल मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैश एंड बैंक की बात कर रहा हूँ। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है विथ कैश एंड बैंक कॉलम की बात करें। जब सवाल में डबल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें कैश और बैंक आता है, इसमें बनती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान समझना। कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी एंट्री हुई जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री बनती है? पहला, जब आप कैश को डिपॉजिट करते हो बैंक में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर, पाने वाली कौन? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तो समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी? अगर आप बैंक से क्या कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, बट पैसे जो निकाल रहे हो आप बिजनेस के काम के लिए निकाल रहे हो, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी कैश विड्रॉ। ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज। अगर आप पैसे किसके लिए निकाल रहे हो, बिजनेस में जो पैसे निकाल रहे हो वो ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस के काम के लिए पैसे निकाल रहे हो, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये बनेगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अगेन मैं आपको समझाता हूं कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हुआ। सर ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आता है, इसकी बनती है हमारी कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। फटाफट से हम कॉलम को समझ लें, कॉलम किस तरीके से बनेंगे। कॉलम जो होते हैं बच्चों यहाँ पर टी शेप में बनेगा। कौन सा शेप में बनेगा? टी शेप में। टी शेप का मतलब होता है चाय की टी। ठीक है, ये टी शेप है। याला जो पार्ट है ये आपका डेबिट पार्ट है और बचा हुआ पार्ट जो है वो कहलाएगा आपका कौन सा पार्ट? क्रेडिट पार्ट कहलाएगा। ये है आपकी क्रेडिट साइड, देन ये है आपकी डेबिट साइड। आपको यहां पर लिखना है डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखना है? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। अब कौन कौन से कॉलम बनेंगे? पहला कॉलम बनेगा आपका डेट का, दूसरा कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम एलएफ एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम बनेगा नेक्स्ट कैश एंड बैंक। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, अगेन बैंक। देन सेम चीजें आपकी क्रेडिट साइड में भी बन जाएगी। डेट, पर्टिकुलर, कैश, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। एलएफ, कैश एंड बैंक, BANK बैंक। ठीक है, बैंक। ये बन गए आपके कौन से कॉलम? सर यहां पर बन गए हमारे डबल कॉलम कैश बुक के कॉलम बन गए। तो चलिए फटाफट से सवाल हम शुरू करते हैं और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक बनाना जिसमें एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। 1 जनवरी और 1 जनवरी। 1 जनवरी को कैश बैलेंस दिया हुआ है और 1 जनवरी को बैंक बैलेंस भी दिया है। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस अगर ये दिया है तो ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा और ओपनिंग बैलेंस चाहे कैश अकाउंट का हो चाहे बैंक अकाउंट का, वो डेबिट साइड में लिखाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे 1 जनवरी के दिन बैलेंस है टू बैलेंस। ठीक है बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का बैलेंस? कैश का बैलेंस है 5000 और बैंक का बैलेंस है
2000 रुपए का बैंक का बैलेंस दिया है। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर, डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या करा? 7 जनवरी के दिन पैसे जमा करे। कहां जमा करें? ऑब्वियसली बैंक में जमा करेंगे। बैंक में आप जमा कर रहे हैं पैसे, तो इसकी बनेगी कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सर इसको अकाउंट में कैसे लिखेंगे? इसे हम कहते हैं जर्नल, और ये जो है ये कहलाता आपका लेजर। जर्नल से हमें कहां आना है? लेजर में आना है। जब भी हम जर्नल से लेजर में आते हैं तो जगह चेंज हो जाती है। तो एक रूल याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। क्या करना? अपोजिट डायरेक्शन देन अपोजिट कॉलम। समझ में आ गया? यहां पर जर्नल से हमें कहां आना है? लेजर में आना है। तो रूल याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। याद आ गया? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। तो क्या एंट्री है? सर एंट्री है 7 जनवरी के दिन डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करें। बैंक में पैसे जमा करने की जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको लेके आना है कहां पर? लेजर में। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बैंक जर्नल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैंक। क्या लिख देंगे? बाय बैंक, और यहां लिख देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो गया। कैश क्या हो रहा है यहां पर? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? अकाउंट्स के अंदर डेबिट। तो यहां लिख देंगे हम क्या? टू कैश अकाउंट, और यहां लिख देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री है। तारीख यहां पर देके रखिए 7 जनवरी। क्या देके रखी बच्चों? यहां पर तारीख 7 जनवरी यहां पर वैल्यू देके रखी है। अब ये तो हमने क्या करा? एंट्री तो हमने पास कर दी। अब अमाउंट की बात करें, अमाउंट कहां लिखेंगे? तो यहां पर अमाउंट जो है वो है 3000 रुपए की अमाउंट दी गई है। तो मैंने क्या कहा? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये लिखा हुआ है बैंक, तो बैंक के अमाउंट को हमें लिखना है कैश अकाउंट में। कहां लिखना है बच्चों? कैश अकाउंट में। बैंक की अमाउंट को कैश कॉलम में, और कैश की अमाउंट को बैंक वाले कॉलम में हम क्या करेंगे? लिख देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री पास करना। तो हमने क्या कर दिया? यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री क्या करा हमने? अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट कॉलम में क्या करा? तो एंट्री को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, और अमाउंट को हमने क्या करा? अपोजिट कॉलम में लिख दिया। तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर कंप्लीट। अगली एंट्री पे क्या लिखा रहा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। राकेश से चेक मिला। जब याद रखना, अगर राकेश से चेक मिल रहा है तो जनरल एंट्री बनेगी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। इसका मतलब हमने जो चेक है वो फिलहाल अभी हमारे हाथ में है। अब इसकी हम यहां पर एंट्री पास नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि हमने उस चेक को अभी फिलहाल चेक माना है, हमने ना उसको कैश माना है, ना ही उसको बैंक माना है, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो जब भी आपको चेक मिले, सबसे पहले आप ये सोचना कि आपने उस चेक को बैंक में जमा करा कि नहीं। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो उसकी एंट्री बुक में नहीं बनेगी, क्योंकि जनरल एंट्री बनती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। अब ना तो इसमें कैश आ रहा है और ना इसमें बैंक आ रहा है, तो इसकी एंट्री हम यहां पर पास नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। एंट्री नंबर नेक्स्ट, डिपॉजिट अबाउट चेक इनटू बैंक। क्या करा हमने? इस चेक को बैंक में जमा कर दिया। तो हमारे पास ये चेक आ रहा है कि जा रहा है? ऑब्वियसली हमारे पास से ये चेक जा रहा है। कहां जा रहा है? बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चेक बैंक में जा रहा है। बैंक में चेक जा रहा है तो हम कहां लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में लिख देंगे। कितने रुपए का चेक है? तो चेक की वैल्यू 1975 है, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 1975 रुपीस लिख देंगे। अब यहां पर हम लिख देते हैं क्या? सर ये चेक हमारे पास से बैंक में जा रहा है, इसलिए एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट। यहां पर चेक 15 तारीख को मिला है, और इस चेक को हमने क्या करा है? 25 जनवरी के दिन क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहां तो समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब अगली एंट्री का लिखा हुआ है पेड बाय चेक टू राम। यहां पर हमने राम को क्या करा है? पेमेंट किया है। तो पेमेंट कैसे करा? हमारे चेक से करा है। तो आप बताइए, आपके पास चेक आ रहा है कि जा रहा है? आपके बिजनेस से चेक जा रहा है। चेक जा रहा है तो कहां लिखेंगे? सर बाय साइड में लिखेंगे। किसको चेक दे रहे हैं हम? सर राम को दे रहे हैं चेक, और सीधे बैंक कॉलम में लिख देना, क्योंकि चेक दिया है और चेक कौन इशू करती है? बैंक इशू करती है। तो 1240 रुपए का क्या है? चेक है। तारीख की बात करें तो यहां पर तारीख दे के रखिए आपको कितने रुपए की? तो यहां पर जो तारीख है वो दे के रखिए 30 तारीख।
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? 30 जनवरी। और लास्ट में लिखा है रेंट का पेमेंट किया, ये नहीं लिखा है कि रेंट का पेमेंट चेक से किया, तो हम क्या मानेंगे इसको? ऑब्वियसली यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट किया है, तो कैश में पेमेंट किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? रेंट। और रेंट दिया हमने यहाँ पर 250 रुपए का, ऑब्वियसली यहाँ पर कैश में दिया है। यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी 31 जनवरी। सर अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको क्या निकालना है? आंसर फाइंड आउट करना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम कहां जाते हैं? बैंक कैश वाले की बात करते हैं। कैश कॉलम की बात करते हैं तो कैश का डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? सर डेबिट साइड की टोटल आ रही है 5000 रुपए, जबकि कैश की क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? सर 3250 रुपए क्या है? टोटल है। तो डिफरेंस कितना आया? तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1750 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? 1750 रुपए का बैलेंस। कैसे आया? सब 5000 में से 3250 रुपए गए तो बैलेंस कितना आया? 1750। आंसर कहां लिखना है? जहां पर वैल्यू क्या होती है? कम। तो कैश अकाउंट का आंसर नॉर्मली और वैसे भी क्रेडिट साइड में ही आता है। तो हमने क्या करा? आंसर लिखा। कितना आंसर? 1750 का क्या लिख दिया? आंसर लिख दिया। अब ये आंसर को किस नाम से लिखेंगे? आंसर लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से लिखेंगे। तारीख क्या आ जाएगी? सर तारीख आ जाएगी, जनवरी का मंथ है और जनवरी की लास्ट डेट क्या आ जाएगी? 31 तारीख। अब टोटलिंग की बात करें, या तो आप वापस से टोटल लगा लीजिए 5000 और इस साइड की टोटल भी लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। फिलहाल ये जो आंसर है ये काय का आया है? ये आंसर आया है अभी फिलहाल कैश बुक का। अभी हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट का आंसर भी निकालना है। बैंक अकाउंट का आंसर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? बैंक की टोटल लगानी है। चलिए टोटल लगाते हैं। सबसे पहले टोटल है 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6975 रुपए। कहाँ की टोटल है? सर ये टोटल है बैंक की डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की वैल्यू की बात करें तो क्रेडिट साइड की वैल्यू की बात करें तो कितनी टोटल आ रही है? 1240। इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, डेफिनेटली डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे। चलिए फटाफट क्या करता हूं, इस समय से लेस कर देते हैं। तो लेस करने पर वैल्यू आ जाएगी 57, ठीक है 5735। ये आपका आंसर है। क्या आंसर है बच्चों? आंसर है 5735 रुपए का आंसर आपका आ चुका है। किसका? कैश बुक का नहीं बल्कि बैंक अकाउंट का आंसर आ गया। इसका आंसर कहां आएगा? सर इसका आंसर भी क्रेडिट साइड में आ रहा है। किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड में वैल्यू क्या दी गई है? कम है। तो आंसर आ गया आपका बैंक अकाउंट का 5735 रुपीज क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। टोटलिंग की बात करें तो टोटल कर लेते हैं हम 6975, ठीक है। इस साइड भी टोटल लगा लेते हैं 6975। तो यहां पर आपका कैश और बैंक का आंसर आ गया है। अब हम इस बैलेंस को कर देंगे अगले मंथ ट्रांसफर करेंगे। चलिए बाय का आ जाएगा आपका फिलहाल 2 में, तो हम क्या करेंगे? उस बैलेंस को वहां से कैरी डाउन करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1750, जबकि बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 5735। किस नाम से लिखेंगे? सर फरवरी का मंथ है और फरवरी की जो लास्ट डेट होती है वो क्या होती है? फर्स्ट जो होती है वो होती है 1 फरवरी। इस तरीके से बच्चों आप डेफिनेटली कैश बुक के सवाल कर सकते हैं, डबल कॉलम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी के स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं मतलब इस टाइप से पूछा जाता है और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है डबल कॉलम कैश बुक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।